दोस्तों आज मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा और मैं शॉक रह गया। लिटरली मैं शॉक में आ गया। उसने जो जवाब दिया ना, बड़ा ही ऑनेस्टी के साथ दिया। अब आप भी जाके पूछ लीजिएगा। आप कहते होंगे कि शायद मैंने उसको पहले अपना जवाब समझाया होगा और उसने मुझे जवाब दिया। ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि एआई के आने के बाद 3D आर्टिस्ट की कदर कम हो जाएगी, वो गलत फहमी का शिकार है। वो किस तरह से, मैं चलो आपको दलाइल के साथ समझाता हूँ। बात यह है कि मैंने सुबह सुबह नमाज के बाद ना ऐसे मेरे जहन में अचानक से एक बात आई। मैंने कहा कि यार ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कि मैं फैब के ऊपर काम कर रहा था, अभी अनरियल इंजन के अंदर काम कर रहा था, और फैब मार्केट प्लेस जो है वो साथ में एपिक गेम्स के साथ आपको बताया कि इंटीग्रेटेड है। तो मैंने वहाँ पर कुछ एसिड्स जो हैं वो मैं देख रहा था, फ्री में भी थे और कुछ पेड भी अवेलेबल थे। जो पेड एसिड्स थे ना, वो काफ़ी मज़ेदार थे। तो मैंने सोचा कि यार ये ब्लेंडर के अंदर हमें बनाने तो आते हैं कैरेक्टर्स भी, इन्वायरमेंट्स भी, ये छोटी छोटी प्रॉप्स भी जो स्टाइलाइज्ड है या कार्टूनी है, तो क्यों ना इनके ऊपर काम किया जाए। तो मैंने जाकर चैट जीपीटी से पहले पूछा। मैंने कहा कि ऐसे करता हूँ कि जो सेलर अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट है ना, वो बनाने से पहले मैं ज़रा चैट जीपीटी से थोड़ी सी मुशावरत कर लूँ। मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है कि क्या एआई के होते हुए 3D आर्टिस्ट की बाकी कोई जो है वो एक वैल्यू बची है या फिर नहीं। क्या अगर मैं फैब मार्केट प्लेस के ऊपर अपना एक सेलर अकाउंट बना रहा हूँ, अपने एसेट्स सेल करना चाहता हूँ अपने, चाहे वो ब्लू प्रिंट्स हैं, चाहे वो 3D करैक्टर्स हैं, चाहे वो प्रॉप्स हैं, एनवायरनमेंट्स हैं, कुछ भी है। तो उसने कहा कि भाई बात यह है कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये अल्फाज चैट जीपीटी के अपने हैं। उसने कहा कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि एआई के आने के बाद 3D आर्टिस्ट की कदर कम हो गई है, हालांकि उनकी कदर ज़्यादा बढ़ गई है। कदर भी बढ़ी है और 3D आर्टिस्ट के लिए काम करना भी आसान हो गया। अब मैं आपको दलील के साथ, जो दलाइल मुझे चैट जीपीटी ने बताए, मैं आपको वही उसके अल्फाज में बता रहा हूँ। कह रहा है कि सबसे पहले नंबर पर जो एआई है ना, वो आपकी जितनी भी प्रोडक्शंस करके आपको देता है, जो आपको एनिमेशंस बना कर देता है या आपको 3D एसेट्स बना के देता है, लाइक हुनयुआन जैसे मॉडल्स जो हैं, ठीक है, या फिर जो गूगल लैब्स जैसे मॉडल्स हैं, तो वो आपकी टपोलॉजी के ऊपर कभी भी उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरह एक रियल आर्टिस्ट एक टपोलॉजी पर काम करता है। अब जो 3D जो प्रॉप्स होती हैं, जो 3D मॉडल्स होते हैं, उनकी टपोलॉजी होती है, बड़ी साफ टपोलॉजी रखनी पड़ती है। उनके मैशेस को बड़ा साफ स्मूथ रखना पड़ता है। मैं टपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उसकी ओवरऑल स्मूथनेस की बात नहीं कर रहा। वो चाहे आपका एक स्टाइलाइज्ड प्रॉप है, चाहे वो एक हाई पॉली के अंदर बनी हुई आपकी जो है कोई 3D मॉडल या आपका प्रॉप है। अब वो जो रियल आर्टिस्ट होता है, उसने उसकी टपोलॉजी के ऊपर इस तरह से काम किया होता है कि वो मॉडल दिखने में बड़ा शानदार लगता है, और दूसरे नंबर पे उसका जो मैश है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फेसेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा वर्टिक्सेस नहीं होते, और वो बड़ा एक लाइट वेट सा जो है ना वो मैश होता है, ये 3D मॉडल होता है। अब ये 3D मॉडल्स या जो ये इन्वायरमेंट्स या प्रॉप्स वगैरह इन्वायरमेंट्स रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बिकती कहाँ पर हैं भाई? ये बिकती फैब मार्केट के ऊपर है। और ये क्यों बिकती हैं? ये बिकती इसलिए हैं क्योंकि जो यूनिटी है या फिर जो अनरियल इंजन है, आपको पता है कि ये एपिक गेम्स के ऊपर पड़ा हुआ है, और एपिक गेम्स एक बहुत बड़ी वेल नोन कंपनी है जो गेम्स भी बनाती है, जो सॉफ्टवेयर भी बनाती है, ठीक है। अब फैब मार्केट प्लेस जो है वो बाकायदगी के साथ वो इंटीग्रेटेड है एपिक गेम्स के साथ, और एपिक गेम्स के अंदर ही आपको मिलता है यूनिटी और आपको फोर्टनाइट और अनरियल इंजन, ठीक है। अनरियल इंजन, फोर्टनाइट भी जो है वो अनरियल इंजन के अंदर बनी है। उसके लिए आपको पता है कि अनरियल इंजन का एक अलग से एडिटर यूज़ होता है। तो ये बातें थोड़ी सी आपकी समझ से हो सकता है बालातर हूँ, लेकिन इनको ज़रा बैठ के समझिए, सुनिए, इनके ऊपर रिसर्च कीजिए, और आपने ये चीज़ देखनी है, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है कि आप इन मॉडल्स को बनाकर कितने पैसे कमा सकते हो। अब मैंने उससे पूछा चैट जीपीटी से, मैंने कहा भाई इसका फ्यूचर है या फिर नहीं? उसने कहा भाई इसका फ्यूचर है, और हर साल फैब मार्केट प्लेस का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल में कोई $29 बिलियन उसने मुझे बताया कि इतने जो है वो इसकी हर साल जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। और वो रेवेन्यू जो होते हैं
वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे जैसे जो सेलर्स होते हैं, हमारे जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं। अब फेयर मार्केट जिन्होंने बनाई है, अब खुद तो वो एसेट्स बना बना कर अपलोड नहीं करते भाई, हमारे जैसे जो हैं वो सेलर्स होते हैं, हमारे जैसे 3D आर्टिस्ट होते हैं जो वहाँ पर अपनी प्रॉप्स जो हैं, अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर अपलोड करते हैं बना बना के। अब तकरीबन कोई $9 से लेकर $50 तक नॉर्मल मॉडल सेल होता है, और तकरीबन कोई $150 से लेकर $300 तक एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मॉडल सेल होता है वहाँ पर, ठीक है। अब उस मॉडल की बात करें तो वो एक करैक्टर भी हो सकता है, ह्यूमन करैक्टर भी, एनिमल करैक्टर भी हो सकता है, वो एक एनवायरनमेंट या फिर एक रूम भी हो सकता है जिस रूम के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इवन कि आप VFX तक, आफ्टर इफेक्ट के अंदर या फिर आप अनरियल इंजन के अंदर ब्लूप्रिंट्स की मदद से अपने VFX बनाकर वहां पर सेल कर सकते हो। बात यह है कि आपको सीखना पड़ेगा। आपने सीखना कैसे है भाई? फ्री में ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। आप सिर्फ मेरे बेशक ट्यूटोरियल्स ना देखो, अनरियल इंजन के और बहुत सारे दूसरे जो है यूट्यूबर्स, मेंटोर्स, उनके ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। अब करैक्टर डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स, मेरे अपने करैक्टर डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं। मैं अनरियल इंजन के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मुकम्मल कोर्स लेकर आने वाला हूँ। भाई ये जो 3D एनिमेशन या फिर 3D मॉडलिंग, ये जो एक स्किल है ना, इसको सीख लो। ये कभी भी AI जो है वो एक रियल लाइफ आर्टिस्ट को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो रियल लाइफ का आर्टिस्ट है उसके लिए AI के आने के बाद ये आसानी हो गई है कि उसके लिए 3D मॉडल्स बनाना आसान हो गए हैं। जैसे कि आप जो है वो ब्लेंडर के अंदर अपनी कोडिंग के ज़रिए जो है अपना स्क्रिप्ट लिखवाओ ChatGPT से, और उसे कहो कि एक छोटा सा लो पॉली के अंदर एक जो है वो स्टोन बना दे, तो वो आपको बना देगा, और उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसी तरह से करैक्टर्स डिज़ाइन करने की बात आती है तो करैक्टर क्रिएटर, ZBrush जैसे सॉफ्टवेयर्स, बड़े पावरफुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स जो आपको बने बनाए प्रीसेट्स प्रोवाइड कर देते हैं, और उनके हिसाब से आप उनमें जो भी मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं वो कर सकते हो, और उनमें आपका एक पूरा करैक्टर जो है वो रेडी हो जाता है। आप पहले आसान चीज़ों को सीखो। ब्लेंडर की बात करें अगर उसमें, तो आपने मॉडलिंग जो है वो ब्लेंडर के अंदर सीखनी है। पूरे स्क्रैच से मॉडल कोई बनाना है ना, आपने उसकी डिटेल में टोपोलॉजी के ऊपर जाके काम करना है, तो वो आप ब्लेंडर सीख लो, ठीक है। और अगर आपने ब्लूप्रिंट्स के ऊपर काम करना है, आपने जो है वो सिनेमा स्टैंडर्ड काम करना है, तो वो आप जो है वो अनरियल इंजन के अंदर ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे गेम्स के लिए जो मैप्स होते हैं वो भी बना सकते हो। फोर्टनाइट के लिए आपको पता है इस बात का। और इसके अलावा वहाँ पर VFX बनाकर सेल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर करैक्टर्स की बात की जाए तो आपके करैक्टर्स जो हैं वो करैक्टर क्रिएटर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बनते हैं। ZBrush के अंदर उसमें डिटेल्स आप देते हैं, उसकी स्कल्पटिंग करते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी और मज़ेदार बात यह है कि ये जो जितने भी आप लोग शायद ये समझते हैं कि जो 3D मॉडल्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, शायद इनकी सिर्फ एनिमेशंस बनती हैं। नहीं भाई, इनकी एनिमेशंस सिर्फ एनिमेशंस नहीं बनती, इसके अलावा भी इनके बड़े यूजेज होते हैं। ये जो 3D प्रिंटिंग मार्केट है ना, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है। ये जो 3D मतलब के जो मॉडल्स होते हैं, आप जाके मार्केट से बाय करते हैं डिफरेंट तरह के, ये 3D प्रिंटर्स होते हैं, उनके ज़रिए ये प्रॉपर मॉडल्स बनते हैं। और वो पहले मॉडल जो बनते हैं उनकी पहले प्रॉपर 3D में एक डिज़ाइन बनता है, और उनकी एक पूरी एक टोपोलॉजी बनती है, उनकी एक बेस बनती है, ठीक है। उसके बाद वो रिफाइन होता है, और उसके बाद फिर जाके उसकी प्रिंटिंग होती है। तो बात यह है कि जो 3D आर्टिस्ट है ना, मैं समझता हूँ कि उसकी वैल्यू इस टाइम बाकी जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबसे ज़्यादा है। अगर एक बंदा डेवलपर है, कोडिंग कर रहा है, तो कोडिंग जो है वो आपके AI मॉडल्स हैं वो आपको कोड लिख के दे सकते हैं। लेकिन अगर एक 3D मॉडल, तो आपका कोई भी AI मॉडल आपको 3D मॉडल इतनी रिफाइन लुक के अंदर, इतनी ज़बरदस्त टोपोलॉजी के अंदर कभी भी बना के नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। वो AI वाला कॉन्सेप्ट ही अलग है, आप इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते। समझने की कोशिश करें कि AI वाला कॉन्सेप्ट सरासर अलग है। जितने मर्जी पावरफुल टूल्स AI के आ जाएं, वो कभी भी एक 3D आर्टिस्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते। अलबत्ता वो 3D आर्टिस्ट के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। जहां पर पहले एक 3D आर्टिस्ट $300 के अंदर एक प्रोडक्ट बनाकर बेचता था, अब वो अपनी $50 के अंदर भी बेच ले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ बनाना बहुत आसान हो गई है। तो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, बैठ के सोचो विचार करें, कुछ सीखें, मेहनत करें लगन के साथ, और एक दिन आएगा कि आपकी डिमांड, आपकी वैल्यू
मार्केट में खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी और अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद, अपने डिज़ाइंस को बनाने के बाद लोगों के सामने लेकर आएँ, शो ऑफ करें। ठीक है, तो जब तक शो केस के अंदर आप दुकान में कोई चीज़ लगाते नहीं हो, कस्टमर कभी भी अट्रैक्ट होकर वो चीज़ देखता नहीं है। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए CG ओपिनियंस को फॉलो कर लो।